ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल के बाद प्रदेश में टूरिज्म बढ़ाने को लेकर सांसद दिया कुमारी ने अपने सुझाव दिए, जिसमें उन्होंने वर्चुअल टूरिज्म और डोमेस्टिक टूरिज्म पर फोकस करने की बात कही है। मैं चाहूंगी कि सुझाव इस समय अब क्योंकि बहुत सारी चीजें बदली और आगे के समय के लिए भी ऐसी ही रहेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगा, लोग क्राउडेड जगहों पे जाना नहीं पसंद करेंगे और तो मुझे ये लगता है कि हमें डोमेस्टिक टूरिज्म पे फोकस करना चाहिए। हमारे जो देश में रहने वाले हैं, हम इंडियंस पे फोकस करें कि वो लोग कैसे हमारे जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहां तक उनको आकर्षित करना है कि वो लोग हमारे जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनमें आए, ज्यादा से ज्यादा आए। और हमको भी ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे होटल्स हैं उसमें साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और भी हर तरीके से कैसे करें। वर्चुअल टूर्स हैं जो हम लोग दिखा सकते हैं, उस पर भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं कि कैसे कोई घर पे बैठ के हमारी जगह को विजिट कर सकता है, सेम एक्सपीरियंस उनको घर पे बैठ के भी मिल सकता है। इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है और इसमें क्या है, सरकार को और प्राइवेट सेक्टर। कोरोना महामारी के दौर में स्वयंसेवी संस्थाओं से लेकर आम आदमी तक जरूरतमंदों को भोजन से लेकर राशन मुहैया करवा रहा है। ऐसे में जयपुर के डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज भी जरूरतमंदों के लिए आगे आए हैं, लेकिन डिप्टी मेयर की ओर से बांटे जा रहे 1000 राशन किट्स पर खुद के नाम का कोई स्टिकर या फोटो नहीं लगा है और न ही ये खुद उसे जरूरतमंदों को जाकर बांट रहे हैं, बल्कि चारदीवारी में अपने कार्यकर्ताओं के जरिए ये राशन किट्स जरूरतमंदों तक पहुंचाए जा रहे हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राहत सामग्री का भी कांग्रेस से ग्रहण कर दिया है। वो अपने सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही राशन सामग्री का वितरण कर रहे हैं। इससे शहर परकोट में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे दिहाड़ी मजदूर जो रोज कमाते रोज खाते, उन पर आज खाने का संकट गहरा गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने निश्चय किया है कि शहर की सभी चौकड़ियों में ऐसे लोग जो कि रोज कमाते हैं रोज खाते हैं और उन पर आज खाने का संकट है, उसको दूर करने के लिए हम लोग सूखी राहत सामग्री का वितरण करें। कोटा से अलग अलग प्रदेश के कोचिंग स्टूडेंट्स को उनके घर भेजने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कोटा में फंसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और छत्तीसगढ़ के कोचिंग स्टूडेंट्स को रवाना किया जा रहा है। जायजा लिया है हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। कोचिंग सिटी कोटा से लगातार बाहर के स्टूडेंट्स का जाने का सिलसिला जारी है, यानी घर वापसी जारी है। 11 से ज़्यादा स्टेट्स के बच्चे जो है अपने घरों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और अब आज छत्तीसगढ़ के बच्चे अपने घरों की ओर जाएंगे। 2500 के करीब ये बच्चे हैं और 88 जो बसें हैं वो छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आई है। लंबा इंतज़ार इनको भी करना पड़ा। काफ़ी दिनों से लॉकडाउन के चलते लगातार जिस तरह से मांग की जा रही थी बच्चों की ओर से कि उनको अपने घरों पर भेजा जाए, तो अब छत्तीसगढ़ का नंबर आज आ गया है। इससे पहले पंजाब और जम्मू कश्मीर के बच्चे यहाँ से रवाना हुए और उससे पहले अन्य स्टेटों के उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई और उसके बाद में इन बच्चों को जो है लगातार वहाँ की सरकारों ने बुलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। लगातार यहाँ पर बसें पहुँच रही है और ये स्टूडेंट्स अपने घरों की ओर जा रहे हैं। कोचिंग सिटी कोटा में इस तरह की तस्वीरें पहली बार देखने को मिल रही है। इससे पहले जब ये बच्चे आया करते थे विभिन्न प्रदेशों के, तो एक साथ इनकी झुंड, एक समूह की तस्वीरें हुआ करती थी कि पूरा इंडिया, मिनी इंडिया यहाँ पर बसता है। लेकिन अब इस घड़ी में कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते अलग अलग स्टेट्स के बच्चे अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, अपने घरों की ओर जा रहे हैं। कई दिनों तक इनको इंतज़ार करना पड़ा, इंतज़ार भी किया, लेकिन बात बन गई, रास्ता घर पहुंचने का निकल आया। चेहरे पर जो राहत है बच्चों के वो साफ तौर पर देखी जा सकती है अब, क्योंकि राहत उनको मिल गई है। कैसा लग रहा है अब आप अपने घर पे जा रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है और गवर्नमेंट को मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। सर थैंक यू। परेशानी हो रही थी? जी बहुत परेशानी हो रही थी, खाना वाना बंद हो गया था मेस और हॉस्टल में भी मतलब रहने नहीं दे रहे थे, तो प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा वो लेने आ गए गवर्नमेंट। हम मेलिन को और छत्तीसगढ़ के सीएम व बाकी सभी को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द ले जाने की व्यवस्था की। हमें बहुत अच्छा खुशी है कि हम घर जा रहे हैं। सर किस तरह से यहाँ से रवाना होंगे, उसके बाद आगे वो किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है इनके लिए? सर यहाँ लगभग 2500 बच्चे हैं छत्तीसगढ़ के और प्रशासन की ओर से वहाँ पर 95 बसेस लगी हुई हैं, जिनको जोन वाइज जो है अलग अलग संभागवार हम लोग बच्चे को यहाँ से स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद उसको उसमें बिठा के सभी जिलेवार उसको वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की। कोरोना बंदी में हर कोई घर में कैद है,
लेकिन इंदौर में एक रईस ज्यादा अपनी महंगी कार से तफरीह करने के लिए निकल पड़ा। फिर क्या हुआ आप भी देखिए। नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, मैं बोल रहा हूँ। अरे ढंग से बैठ जा कि बिठाऊं तो सिखाऊं, वो भी मैं ढंग से बैठ। चल पलाटी का उठक बैठक ला, उठक बैठक का ले, ढंग से बैठ ले। लगन तो बहुत खाया, लाल हो रहा है, ढंग से बैठ, ढंग से बैठ ले। कोरोना से बचने के लिए क्या करना है? घर में रहना है। सरकार ने आपसे क्या कहा है? घर में रहो। लेकिन इंदौर के रईस ज़ादे को ये बात समझ में नहीं आई। जब पूरा देश घर पर बैठा है तो ये साहब निकल पड़े करोड़ों रुपए की फरारी लेकर सड़क पर तफरी करने, कुछ यूं, वो भी बिना मास्क लगाए। लेकिन इंदौर पुलिस ने उसे सुखिया चौराहे पर देखिए कैसे धर दबोचा और माफी भी मंगवाई। पूछा, भाई बाहर क्यों निकले हो? इतना ही नहीं, कान पकड़ कर देखिए कैसे उठक बैठक भी रईस ज़ादे से करवाई गई। लेकिन जब वो दिखावा करने लगा तो पुलिस को भी कड़क होकर कहना पड़ा, ढंग से बैठ जाइए कि मैं बैठा हूँ। आखिर पुलिस के कड़क रवैये से रईस ज़्यादा उठक बैठक करने को मजबूर हुआ। नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, मैं बोल रहा हूँ। अरे ढंग से बैठ जा कि बिठाऊं तो सिखाऊं, वो भी मैं ढंग से बैठ। चल पलाटी का उठक बैठक ला, उठक बैठक का ले, ढंग से बैठ ले। लगन तो बहुत खाया, लाल हो रहा है, ढंग से बैठ, ढंग से बैठ ले। देखिए, ये उस इंदौर की तस्वीरें हैं जहां एक के बाद एक कोरोना के न सिर्फ कई केस सामने आ रहे हैं बल्कि मौत की तादाद भी बढ़ती जा रही है। बहरहाल कोरोना काल में जब घर में बैठना ही सबसे सुरक्षित है, इसके बावजूद ये शख्स जीन्स टी शर्ट और चश्मा लगाकर चल पड़ा अपने मद में अपनी फरारी कार लेकर। लेकिन इंदौर पुलिस ने उसे छठी का दूध याद दिला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बहुत खाया, लाल हो रहा है, ढंग से बैठ, बैठ ले। लगा 100 लगा, हम आज के चल रहा है, सामने नहीं कर रहा। मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, पहले जो बोल रहा हूँ वो कर। बैठ नीचे, पूरा बैठ ले, वो भी मैं सिखाऊं। पूरा बैठ ले, स्टैंडर्ड वर्क के सामने झालना मेरे सामने नीचे बैठ। आन बान और स्वाभिमान, यही तो है मरुधरा की पहचान। पुरखों की यह विरासत सिरोही के आदिवासियों की रग रग में जिंदा है। तभी तो लॉकडाउन की मुश्किल घड़ी में भी इन्हें मुफ्त में कुछ भी लेना गवारा नहीं। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। कोरोना के कारण काम छूट गया है, इसका मतलब मुफ्त में राशन थोड़ी लेंगे। हमारे पुरखों ने मेहनत करके 2 रोटी कमाना सिखाया है। मैं खाना बनाने का काम जानता हूँ। मजबूरी जरूर है लेकिन हालात से समझौता मंजूर नहीं। तभी तो इनके हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है। जी हां, सिरोही के आदिवासियों की रग रग में अपने गौरव का अभिमान है। इनके पुरखों ने आन बान और स्वाभिमान की जो विरासत इन्हें सौंपी है वो आज भी खून बनकर इनकी रगों में दौड़ रही है। तभी तो लॉकडाउन की मुश्किल घड़ी में इन्हें मुफ्त में कुछ भी लेना गवारा नहीं है। जरूरत तो भरपूर है लेकिन ये स्वाभिमान से मजबूर हैं। जान चली जाए गौरव न मिटने पाए, इसलिए कह रहे हैं पहले काम दो फिर दाम दो। कोरोना के कारण काम छूट गया है, इसका मतलब मुफ्त में राशन थोड़ी लेंगे। हमारे पुरखों ने मेहनत करके 2 रोटी कमाना सिखाया है। मैं खाना बनाने का काम जानता हूँ, इसलिए संस्था ने मुझे गाय कुत्तों के लिए रोटी बनाने का काम दिया है, वो मैं कर रहा हूँ। उस काम के बदले मुझे राशन मिलता है। जब इन आदिवासियों ने मुफ्त की रोटी लेने से इनकार कर दिया तो एक स्वयंसेवी संस्था के पदाधिकारियों ने इन्हें बेसहारा हो चुके गायों और कुत्तों के लिए रोटियां बनाने का काम सौंपा।
इस काम को आदिवासियों ने हाथों हाथ लिया और खुद के गुजर बसर का इंतजाम कर लिया। संस्था के लिए बासा में राशन बांटने आए थे। मैंने बोला कि काम देने फिर राशन देने दो। उन्होंने ठेले और मास्क बनाने के फिर वो काम मैंने दिया, उसने मैं बनाए दिए। इस गाढ़े वक्त में जिन हाथों को काम नहीं मिल पा रहा है वे राशन या मदद कर्ज के रूप में ले रहे हैं। संस्था से उनका वादा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद अपनी मजदूरी में से वो इस कर्ज को चुकाएंगे। इसके लिए स्थानीय भाषा में चोपड़ा कहे जाने वाले रजिस्टर में इन लोगों ने बाकायदा अपने नाम भी लिखवाए हैं। जब टीम गई वहाँ पे जो आदिवासी लोग थे, जो ट्राइबल्स थे, उन्होंने उस राशन को लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर हमसे कोई काम कराओगे तो हम आपसे राशन लेंगे, नहीं तो हम इस राशन को नहीं लेंगे। हमसे कोई काम कराओ तो हम ले लेंगे। उस समय समझा बुझा के उस टीम ने उनको राशन दिया और उनसे कहा, तो उन्होंने हमसे हमारी टीम से उस राशन की अपने नाम के साथ एंट्री कराई कि जब हमारे को काम मिल जाएगा, संस्था जब हमारे को काम देगी तो हम इस राशन को उसका मेहनताना समझेंगे। संकट की इस घड़ी में कई लोग अपने अपने तरीके से देश और समाज को नई दिशा दे रहे हैं, लेकिन इन आदिवासियों ने जो राह दिखाई है वो एक मिसाल है। स्वाभिमान के इन सपूतों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये सिखा रहे हैं कि अपने हक की खाओ, खैरात पर नजर मत गड़ाओ। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए भंवर पुष्पेंद्र के साथ हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े मुंबई से RIL के डॉक्टर वंदना, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। नाम लक्ष्मण सिंह, शहर आगरा, उम्र 30 वर्ष। दूध और सब्जी को किस तरीका से सैनिटाइजर करें? मैं योगेश्वर दुबे, पंडित दीनदयाल नगर, मुगल शहर से। डॉक्टर साहब, आपसे जिज्ञासा है कि सब्जी और दूध को किस तरह सैनिटाइज करें? मैं पवन आनंद गढ़वा से। मेरा प्रश्न है, दूध और सब्जी को किस तरह सैनिटाइज करें? हम लोगों को सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर दूध का इस्तेमाल करना है तो दूध उबाल के उसका इस्तेमाल करें। सब्जी या फल जो है उनको अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करें। कुछ भी खाना है तो उसको अच्छी तरह से पका के उबाल के खाएं। मेरा नाम पूनम श्रीवास्तव है। मैं रांची के ओल्ड कमिश्नर कंपाउंड से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि नॉनवेज खाने से क्या कोरोना का कोई खतरा है? अंडा भी खा सकती हूँ कि नहीं? मैं अहमदाबाद से मुजाहिद हुसैन जैदी बोल रहा हूँ और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या नॉनवेज खाने से कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है? तो ऐसे कहीं पे भी स्टडी में नहीं आया है कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाने की वजह से प्रादुर्भाव हो सकता है। तो कोई भी टाइप का अगर फूड आप खाते हैं, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, उसको अच्छी तरह से पका के उबाल के खाए तो कोरोना से जो धोखा है वो कम से कम हो सकता है। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।